Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland, and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support. I'm your teacher Umm Muhammad, and today we are going to solve the workbook exercise of chapter number 5, Collecting Things, from New Oxford Modern English book 5, and it is the third edition of this book. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर कर लें आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें। और किसी भी किस्म के कमेंट क्यूरी या सजेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। The name of this chapter is Collecting Things, and the first section of exercise is section A, Pronouns. Number 1. Personal pronouns are words like myself, yourself, himself, herself, ourself, themselves, and itself. For example, I hope you enjoy yourselves at the party tonight. यहाँ पे हमें पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बताया जा रहा है जिसमें सेल्फ का वर्ड यूज़ हो रहा है दूसरे वर्ड के साथ, यानी माई, हिम या हर, जिसके साथ भी हम उसको ऐड कर रहे हैं तो ये बन जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। क्योंकि वैसे जो प्रोनाउंस होते हैं वो ही, शी, हर, हिज इस तरह के होते हैं, लेकिन अगर सेल्फ का वर्ड ऐड हो जाएगा तो ये पर्सनल प्रोनाउन बन जाएगा। अंडरलाइन सिमिलर प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेस बिलो। हमें नीचे कुछ सेंटेंसेस गिवन है, 3 सेंटेंसेस हैं ये, और यहाँ पे हमने अंडरलाइन करना है प्रोनाउंस को। सबसे पहले हमारे पास आई हर्ट माई सेल्फ एंड आई वॉज कटिंग द वेजिटेबल येस्टरडे। बी, वी शुड ईट हेल्दी फूड एंड टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स। एंड सी, ग्रैंडमा कैन नॉट लुक आफ्टर हर सेल्फ एज शी इज़ क्वाइट ओल्ड नाउ। इस सेक्शन में हमें जो 3 सेंटेंसेस गिवन थे इनमें से अगर हम पर्सनल प्रोनाउंस को सेपरेट कर लें तो हमारे पास फर्स्ट में है माई सेल्फ, सेकेंड में है आर सेल्व्स, एंड थर्ड सेंटेंस में जो पर्सनल प्रोनाउन यूज़ हुआ है दैट इज़ हर सेल्फ। इसके बाद है नंबर 2, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं, यानी हम नाउन को रिपीट ना करें, उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। आई, मी, माई, माइन आर सिंगुलर नाउन्स। ये सिंगुलर नाउन की टाइप्स हैं, यानी जब एक शख्स के बारे में बात हो रही होती है। वी यूज़ दीज वर्ड्स फॉर द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग। और ये वर्ड्स हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो बात कर रहे होते हैं, यानी अगर किसी सेंटेंस में कोई इंसान बात कर रहा है तो वो अपने लिए आई, मी, माई एंड माइन का वर्ड यूज़ करता है। इसके बाद है एग्जांपल, आई एम गोइंग टू द मार्केट, गिव मी सम मनी, माई मदर इज़ अ डॉक्टर, दिस बैग इज़ माइन। इस सब में माई, आई, मी ये वर्ड यूज़ हुए हैं। इसके बाद है यू, सिंगुलर और प्लूरल। वी यूज़ दिस वर्ड फॉर द पर्सन और पर्सन्स स्पोकन टू। यू का वर्ड हम उस शख्स के लिए यूज़ करते हैं जिससे हम किसी भी सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं। एग्जांपल है, यू आर मिस्टर एहसन, आई नो यू, गुड मॉर्निंग सुनैरा, कैन आई हेल्प यू। या दोनों में यू का वर्ड यूज़ हुआ है और उस पर्सन के लिए यूज़ हुआ है जो हमारे सामने खड़ा है जिससे हम बात कर रहे हैं। यूज़ प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ द वर्ड्स इन इटैलिक्स। इटैलिक्स में हमें कुछ वर्ड्स गिवन है, यहाँ पर हमें 3 सेंटेंसेस गिवन हैं जिसमें कुछ वर्ड्स इटैलिक में हैं और उसकी जगह हमने प्रोनाउंस को यूज़ करना है, यानी नाउन को रिमूव करना है और उसकी जगह प्रोनाउन लिखेंगे। ये है मिस्टर आसिम इज़ माई टीचर, मिस्टर आसिम टीचर्स अस मैथ। यहाँ पे रिपीट हो रहा है नेम तो इसको हम प्रोनाउन के साथ रिप्लेस कर देंगे। सेकंड में है आशा लिव्स नेक्स्ट डोर, आशा इज़ अ गुड नेबर। एंड सी, आदिल एंड अनवार आर हियर, आदिल एंड अनवार विल वॉच द मैच विद मी। इन तीनों सेंटेंसेस में जब हम नाउन को रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन के साथ तो सबसे पहले सेंटेंस में हम लोग मिस्टर आसिम की बजाय ही यूज़ करेंगे, सेकंड में आयशा की जगह हम लोग शी यूज़ करेंगे, और थर्ड जो सेंटेंस है उसमें आदिल एंड अनवर की बजाय दे का वर्ड यूज़ होगा। इसके बाद जो हमें क्वेश्चन गिवन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, चूज़ द राइट प्रोनाउंस। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, हर सेंटेंस में 2 प्रोनाउंस दिए गए हैं और उससे हमने करेक्ट को चूज़ करना है। ये है वी और अस, सॉ अ ब्यूटीफुल शिप, डिड यू सी इट और देम। यानी यहाँ पे शुरू में भी 2 वर्ड्स हैं और लास्ट में भी हम दोनों में से करेक्ट वन को चूज़ करेंगे। बी में है शी और हर इज़ माई सिस्टर, गिव दिस लेटर टू शी और हर। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर जो हमें थर्ड सेंटेंस गिवन है उसमें है दोज और दैट चिल्ड्रन आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, आस्क दे और देम टू स्टे क्वाइट।
यहाँ पर गिवन तीनों सेंटेंसेस में से करेक्ट ऑप्शंस को चूज़ करने के बाद हम फर्स्ट सेंटेंस में जो प्रोनाउन अप्लाई करेंगे वो है फर्स्ट टू में से वी और लास्ट टू जो है उनमें से इट। सेकंड सेंटेंस में जो फर्स्ट टू है उनमें से हम शी को चूज़ करेंगे और लास्ट में हर को। और इसी तरह जो लास्ट सेंटेंस है उसमें जो पहले दो प्रोनाउंस गिवन हैं उनमें से हम दोज को चूज़ करेंगे और लास्ट में हम देम को चूज़ करेंगे। इसके बाद है हमारे पास प्रोनाउंस शुड एग्री विद देयर नाउन्स इन जेंडर, यानी जिस नाउन की जगह हम किसी प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं उसका जेंडर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सारा इज़ अ गुड स्टूडेंट, सारा एक लड़की है, तो यहाँ पे जब उसको गुड स्टूडेंट कहा गया है शी गेट्स गुड रिजल्ट्स, वो अच्छे रिजल्ट्स लाती है। अब यहाँ पे ये सारा लड़की है तो हम उसके लिए लड़की वाला प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे, ही नहीं यूज़ कर सकते, सारा की जगह हम शी यूज़ करेंगे। इस तरह है सारा इज़ अ गर्ल सो हर प्रोनाउन इज़ शी। नेक्स्ट है प्रोनाउंस शुड एग्री विद देयर नाउन्स इन नंबर, यानी नाउन्स का जो नंबर है वो भी प्रोनाउन के साथ सेम होना चाहिए। हसन गॉट अ पेट डॉग, यहाँ पे एक डॉग की बात हो रही है। इट हैज़ ब्राउन इन कलर, और उसका जब हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं डॉग की जगह पर, तो क्योंकि एक डॉग की बात हो रही है तो हम इट यूज़ करेंगे, दे नहीं यूज़ करेंगे। डॉग इज़ अ सिंगुलर नाउन, डॉग एक सिंगुलर नाउन है, सो वी यूज़ द सिंगुलर प्रोनाउन टू रेफर टू द डॉग, यानी उसका जेंडर भी सेम होना चाहिए और उसका नंबर भी। We use this, that, these and those to point to people and things, लोगों या चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए हम this, that, these, those यूज़ करते हैं। this and that are singular, this और that जो है वो singular एक चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। these and those are plural, ज़्यादा चीज़ें होंगी जब एक से तो हम these या those का वर्ड यूज़ करेंगे, यानी एक चीज़ की बात होगी तो दिस या दैट, और एक से ज़्यादा चीज़ों की बात होगी तो दीज या दोज का प्रोनाउन यूज़ होगा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्ट ईच सेंटेंस विद दिस, दैट, दीज और दोज, यानी इन चारों में से हमने वर्ड यूज़ करने हैं और फिल करना है ब्लैंक्स को। ए है इज डैश योर रिपोर्ट, बी पिक डैश चॉक ऑफ द फ्लोर, सी डैश आवर ग्रैंड मदर्स फ्लावर्स, एंड डी डैश डॉग इज़ माइन बट डैश डॉग्स बिलोंग टू माई फ्रेंड। यहाँ पर हमें 4 सेंटेंसेस जो गिवन हैं इसमें हम फर्स्ट में जब देखते हैं तो क्योंकि एक चीज़ की बात हो रही है इससे हमें पता चल रहा है सिंगुलर की बात हो रही है और इसलिए हम यहाँ पे दिस यूज़ करेंगे। सेकंड में भी एक ही चीज़ की बात हो रही है लेकिन वो थोड़ा सा दूर है तो उसके लिए हम दैट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट में हम दोज यूज़ करेंगे और लास्ट में भी हम डॉग के साथ दिस को यूज़ करेंगे, और जहाँ पे डॉग्स का जिक्र है यानी ज़्यादा का जिक्र है तो वहाँ पे हम दोज का वर्ड यूज़ करेंगे। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, प्रोनाउंस इंक्लूड सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। यहाँ पे प्रोनाउंस की टाइप्स बताई गई यानी 3 तरह के होते हैं। दीज आर यूज्ड टू रिप्लेस नाउन्स इन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस में जब हम नाउन को रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन के साथ तो ये 3 तरह के प्रोनाउंस यूज़ होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल है आई एम रीडिंग दिस बुक, फरा गिव इट टू मी, दिस बुक इज़ नाउ माइन। अब यहाँ पे आई इज़ द सब्जेक्ट नाउन यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो वो आई है। मी इज़ द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और यहाँ पे मी पर काम हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। इसके बाद है माइन इज़ द पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कोई चीज़ रखना, कोई चीज़ मेरी है, किसी चीज़ को पोजेस करना, ये इससे शो होता है कि एक पोजेसिव प्रोनाउन है। अंडरलाइन द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पोजेसिव प्रोनाउन इन दीज सेंटेंसेज। हमें जो कुछ सेंटेंसेज गिवन है 3 सेंटेंसेज हैं ये, यहाँ पे हमने सेपरेट करना है, पॉइंट आउट करना है कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है, सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है और पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा यूज़ हुआ है इन तीनों सेंटेंसेस में। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें जो वर्ड यूज़ हो रहा है आई, दैट इज़ सब्जेक्ट प्रोनाउन। सेकंड में भी आई यूज़ हो रहा है, वो भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है। इसके बाद हिम का वर्ड यूज़ हो रहा है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। और सेकंड सेंटेंस में आगे चल के दोबारा से आई का वर्ड यूज़ हो रहा है, अगेन इट इज़ अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। उसके बाद फिर से हिम का वर्ड यूज़ हो रहा है, इट्स अगेन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। और लास्ट में मी का वर्ड यूज़ हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जो तीसरा सेंटेंस है इसमें हमारे देखेंगे कि माइन का वर्ड यूज़ हुआ है और ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है, और लास्ट में भी योर्स का वर्ड यूज़ हुआ है। और यहाँ पे दोनों यानी तीसरे सेंटेंस में दोनों जो वर्ड यूज़ हुए हैं वो दोनों पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। लास्ट में हमारे पास के सब्जेक्ट प्रोनाउंस टेल अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, यानी ये जो सेंटेंस या जुमला हम पढ़ रहे हैं ये किसके बारे में है, ये चीज़ हमें सब्जेक्ट नाउन से पता चलती है, यानी आई, यू, ही, शी, इट वगैरह से। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस रिसीव द एक्शन इन द सेंटेंस। कोई भी काम जब किसी सेंटेंस में हो रहा होता है तो जो रिसीवर होता है यानी जिस पर वो काम हो रहा है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। और इसकी एग्जांपल है मी, अस, हिम, हर एंड यू। और लास्ट में है पोजेसिव प्रोनाउंस इंडिकेट पोजेशन। इससे हमें पोजेशन का पता चलता है जब किसी इंसान के पास कोई चीज़ है या वो पोजेस करता है या उसका मालिक है, तो इसमें माइंस, योर्स, इस टाइप के वर्ड्स यूज़ होते हैं।
This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.